अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जी अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं आ गई थी किचन में। नाश्ता बनाना था, बर्तन धोने थे और हस्बैंड भी साथ ही थे मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं जब इनकी छुट्टी होती है। ऐसा नहीं है कि ये अंदर बैठे रहें और मैं किचन में लगी रहूँ। मिलेनियल्स और जेन ज़ी जो है इसमें काफ़ी सपोर्टिव हस्बैंड होते हैं। पहले भी होते थे अच्छे, मतलब सपोर्टिव हस्बैंड, लेकिन सब नहीं होते थे। देखा जाता था पहले ज़माने में ज़्यादा नहीं हेल्प करते थे, लेकिन मेरे फादर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरी मदर को, और मेरे फादर इन लॉ भी बहुत हेल्प करते हैं मेरी मदर इन लॉ को। तो अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए, साथ साथ चलना चाहिए। सुन्नत भी है ये तो, अपनी वाइफ की हेल्प करना। तो जी बस आज हम बना रहे हैं मसाले वाले अंडे, जो कि मैंने शादी से पहले कभी भी नहीं खाए थे। इवन शादी के 1 साल बाद तक नहीं खाए थे। यहाँ पर आई हूँ तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि जैसे मेरे ससुराल में बनते थे ये, तो बड़ी ही अच्छी डिश है, मुझे बहुत पसंद आई। पहले मैंने 1-2 बार यूट्यूब पे इसी तरह की वीडियो देखी थी, तो मुझे लगा था ये कोरियन डिश है, क्योंकि अक्सर कोरियन ही यूज़ करते हैं एग वगैरह इस तरह से। पर ये तो इंडियन और पाकिस्तानी डिश है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। हमारा दिल नहीं कर रहा होता है डेली अंडा खाने का कि बस हाफ फ्राइड एग या फिर ऑमलेट खा लेते हैं, तो उसकी जगह ये बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त है। और कोई जैसे गेस्ट आए हुए होते हैं तो दिल करता है कि कुछ अलग बनाएं एग का, तो ऐसे बना लिया करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसकी अगर रेसिपी चाहिए होगी तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वरना एक दिन और व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। जिसके साथ मैंने एक नॉर्मल पराठा बना लिया था और एक लच्छा पराठा बना लिया था। ये मलबार परोठा होता है, तो ये बड़ा ही टेस्टी होता है, बिल्कुल पाकिस्तान में जैसे पठान का पराठा होता है ना, उस टाइप का लगता है और ज़्यादा ऑयल भी नहीं होता, तो बहुत ही अच्छा रहता है ये। तो जी नाश्ता वगैरह करने बैठ गए थे हस्बैंड और मैं, और बहुत ही सच में टेस्टी होता है ये अंडा। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, इसकी रेसिपी मैं दूँगी किसी दिन न्यू ब्लॉग में। और ये लच्छे पराठे की भी मैं आपको पैकेजिंग वगैरह दिखा दूँगी ताकि आप लोग भी ले सकें। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इसमें ऑयल भी नहीं डालना पड़ता है, थोड़ा ड्राई ड्राई ही रहता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो जी ये कैंडल लेकर आई थी मैं लुलु से, और ये मुझे बिल्कुल सही प्राइस में मिल गई, और इतनी अच्छी है ये। एप्पल और पेयर्स का फ्लेवर है ये, इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आती है इसकी कि बस मेरा तो बहुत दिल करता है इस तरह की चीज़ें लाने का, कि मैं अपना घर सजाऊं पूरा, कुछ प्लांट्स लाऊं, ये लाऊं वो लाऊं, लेकिन मैं अभी कर नहीं सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारा पक्का इरादा नहीं है यहाँ स्टे करने का, क्योंकि यूएई ओवर पॉपुलेटेड हो गया है और जॉब्स वगैरह का बहुत इशू हो रहा है। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ बंद हो रही हैं। मेरे हस्बैंड हुआवे में होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा इशू चल रहा है इसी तरह का, बहुत सारे इंजीनियर्स को निकाल दिया है, तो इसलिए हम लोगों का भी दिल नहीं कर रहा अब यहाँ ज़्यादा रुकने का, क्योंकि एक टेंशन रहती है फजूल में, इतना स्ट्रेस लेके यहाँ काम करना बेकार है। तो हम लोगों ने भी सोचा है कि कहीं और मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो इसलिए यहाँ पे मैं इतना स्पेंड नहीं करती, मैं थोड़ी मतलब नॉर्मल रेंज वाली चीज़ें ही लेती हूँ। बस यहाँ पे अपने यूज़ की जो चीज़ें हुई, जैसे प्रोडक्ट्स कोई लेने हैं या फिर कपड़े, ये वो, खाना पीना, घूमना फिरना, वो अच्छा कर लें, एक्सपेंसिव भी कर लेते हैं वो हम, लेकिन ऐसी चीज़ों पे मैं नहीं करती स्पेंड ज़्यादा। तो जी मौसम देखें कितना कोई खूबसूरत हो रहा था, बाहर घूमने जाने वाला हो रहा था बिल्कुल, लेकिन हमारे हस्बैंड की आ गई थी साइट हमेशा की तरह और ये चले गए थे। तो हम लोगों ने घर पे बोर होना था, तो हमारे लिए यही है कि हम घर के काम ही कर लें, वही बेहतर है। इसी को हॉबी बना लिया है मैंने, इससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है, घर साफ़ मिलता है, सारे काम हुए हुए होते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, तो यही हमारा घूमना फिरना हो जाता है। आज भी हमने प्लान किया हुआ था बाहर जाने का, लेकिन बस स्पॉइल हो जाता है ऐसे लास्ट मोमेंट पे। तो खैर कोई मसला नहीं है, हम घर साफ करेंगे और इसी में खुश रहेंगे। आज ब्लॉगिंग स्टार्ट ही मैंने इसी मकसद से की है, क्योंकि मैं अकेली रहती थी यहाँ, घर वाले दूर हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो बस बहुत बोर होती हूँ और अजीब डिप्रेशन में जा रहा होता है ना इंसान। तो इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है कि यूट्यूब पे ही फैमिली बना लेते हैं। तो जी अभी हमारे 900 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दें, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। अभी हस्बैंड की आ गई थी कॉल, उन्होंने कहा कि पानी पूरी बना लें आज। तो जी मैं बस बर्तन वर्तन रख दूँ, सेट कर दूँ, और ये माशाल्लाह मैंने बड़ा अच्छा काम किया।
खैर अभी मैंने चिकन निकाल के रखी हुई थी कि रात को मैं इनसे आएंगे तो कटवा के और अचार गोश्त बना लूँगी। तो मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। पानी पूरी हम इंस्टेंट पानी पूरी बनाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से बनाती हूँ मैं। तो जी बस मैं आलू को बॉईल कर लेती हूँ और उसमें मैं डालती हूँ प्याज चॉप करके, हरी मिर्च और हरा धनिया डालती हूँ साथ में, और थोड़े मसाले डालती हूँ। पाकिस्तान में जो हम गोलगप्पे खाते हैं वो सिर्फ एक खट्टी चटनी होती है ब्राउन कलर की, और उसके साथ मीठी चटनी होती है गुड़ वाली। लेकिन पानी पूरी जो होती है वो मिर्ची वाला पानी होता है उनका, जैसे हमारा खट्टा पानी होता है उनका सिर्फ मिर्ची वाला पानी होता है, और मीठी चटनी होती है इमली की। तो यूएई में मुझे पाकिस्तान वाले गोलगप्पे नहीं मिले कहीं भी अच्छे। एक जगह मिले थे लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, पाकिस्तान जैसे बिल्कुल नहीं थे। लेकिन यहाँ पे पानी पूरी बहुत अच्छी मिल जाती है क्योंकि ज़्यादातर इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं हमारे करीब में, तो वहाँ की तो स्पेशलिटी है। लेकिन पाकिस्तान वाले यहाँ नहीं मिल पाते, तो खैर मैं इंस्टेंट पानी पूरी ही लेकर आ गई थी। तो जी ये मैंने आलू का पूरा बैटर रेडी कर लिया है। स्टफिंग बहुत ज़्यादा होती है पानी पूरी में आलू की। तो जी ये था इंस्टेंट पानी पूरी का पेस्ट। इसमें इस तरह से दो पेस्ट आते हैं। ये एक मीठा वाला है, स्वीट एंड सॉर लिखा हुआ है इस पर, और उसके साथ ही एक मिर्ची वाला ग्रीन पेस्ट आता है। तो जिसे हमें आइस वाटर में बनाना होता है, तो मैंने इस ग्लास को ही जमा दिया था तो इस तरह से बर्फ़ निकल गई थी, तो हमने लगा दिया जुगाड़। इन पैकेट्स पे सब कुछ लिखा हुआ है कि कितना पानी डालना है, सब कुछ मेंशन है। ये पीछे आपको दिख रहा होगा इसका बॉक्स। तो जी ये निकली हैं इसमें से पूरियाँ। इसमें 50 पूरियाँ लिखा हुआ है लेकिन ये तकरीबन 60 थी। तो मैंने बस एयर फ्रायर मैंने डाला और हल्का सा ऑयल लगा दिया ऊपर से, और सिर्फ 3 मिनट में ये रेडी हो जाती हैं। 195 रखा था मैंने इसका टेम्परेचर। तो जी आज थोड़ा यूनिक स्टाइल से सर्व करते हैं हस्बैंड को ताकि वो भी खुश हो जाएं। तो मैंने ये बड़ा वाला जो थाल है वो ले लिया था, उसमें मैंने सारी ये चटनियाँ और आलू का ये मिक्सचर रख दिया था, और गोलगप्पे भी हमारे हो गए थे रेडी, और ये बूंदी भी इसके साथ ही आई थी। इसी बॉक्स में से निकली है ये भी, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बूंदी थी। मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा था, मैं तो खाई जा रही थी बार बार। तो जी ये गोलगप्पे हो गए सर्व, और हस्बैंड बना रहे हैं आज गोलगप्पे, हमें भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं। तो जी यहाँ मैं शाल को दे रही हूँ साबूदाना। सिर्फ 2 टेबल स्पून देती हूँ मैं इसको साबूदाना। मैंने कुछ ही दिन पहले स्टार्ट किया इस तरह से देना। 2 टेबल स्पून इसमें साबूदाना डालती हूँ, थोड़ा सा दूध ऐड करके शाल को मैं फीडर में ही दे देती हूँ। तो इसी में इसका पेट भर जाता है और मैं टेंशन नहीं लेती हूँ इसके मिड मील की। यही हो जाती है शाल की मील। तो जी ये चिकन ने आज नहीं कटना है, इसको रख देंगे हम फ्रिज में। तो मैंने निकाल ली बोनलेस चिकन क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि पास्ता बना लो, और उसके साथ हम लोगों ने कुछ दिन पहले चिकन रोस्ट बनाया था घर में ही, तो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे 2 पीस, तो वो बना लेंगे साथ में। तो जी मैं बना रही हूँ पिंक सॉस पास्ता जो होता है। इसमें वाइट सॉस और रेड सॉस दोनों बनती है और उन सबको मिक्स किया जाता है। तो जी सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म कर लिया, उसमें मैंने 3 लहसुन डाल दिए चॉप करके, फिर उसमें मैंने चिकन ऐड कर दिए। तकरीबन ये है 200 ग्राम चिकन होगी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन टिक्का मसाला, तकरीबन 1 टेबल स्पून डालेंगे हम। अगर टिक्का मसाला नहीं है तो तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 1 शिमला मिर्च, जिस साइज़ की जिस शेप की आपको पसंद हो उस तरह से डाल दें। मुझे कॉर्न भी डालने थे इसमें लेकिन मैं भूल गई थी। 2 टेबल स्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस के डाले हैं, 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस और 1 टेबल स्पून हॉट सॉस भी ऐड की थी लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। तो जी हमारी रेड सॉस हो गई रेडी। अब वाइट सॉस रेडी कर लेते हैं। हमने डालना है बटर, उसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। बटर मेल्ट होने से पहले ही कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें और साथ साथ दोनों चीज़ें पक जाएंगी अच्छे से। फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, और फिर उसमें हम ऐड करेंगे दूध, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे दूध, और उसको जल्दी जल्दी हमने मिक्स करना है वरना लम्स बन जाएंगे। विस्क ही यूज़ करना है आपने, कोई स्पून यूज़ ना करें। जैसे ही ज़्यादा गाढ़ा लगने लगे थोड़ा सा दूध और ऐड कर लें। तो जी इसमें अब मैं डाल रही हूँ आधा टेबल स्पून कुटी मिर्च और काली मिर्च, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें हम डालेंगे चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, वो आपकी मर्ज़ी है जितना भी डालना चाहें, लेकिन कम डालें तो बेहतर है क्योंकि एंड में भी डालना है थोड़ा। तो जी इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और हमारी वाइट सॉस भी रेडी है। तो जी यहाँ पे मैं अपनी अम्मी के साथ भी बात कर रही थी। तो जी हमारे डिस्कशन जो होते हैं वो बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं। हम लोग ब्लॉगर्स की बातें कर रहे होते हैं, कभी कुछ सोशल मीडिया पे कुछ वायरल वर्ड्स की बातें कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ नई आई होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। वरना नॉर्मली ऐसा होता है ना कि सिर्फ
माँ बेटियाँ जो होती हैं कॉल पे बात करती हैं तो अपने ससुराल की बुराइयाँ, इसकी बुराइयाँ कर रही होती हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास टाइम ही नहीं होता ऐसा कुछ करने का। तो अम्मी मुझे अभी एक ब्लॉगर का बता रही थी, वो बेचारी जैसे थोड़े गरीब घराने से बिलोंग करती हैं, तो उनके सब्सक्राइबर भी अभी इतने नहीं हैं, तो अम्मी ने उनको सब्सक्राइब किया और मुझे भी दिया उनका चैनल, ताकि मैं भी उन्हें सब्सक्राइब करूं और इस तरह से उनकी जैसे हेल्प हो सके। तो अच्छी बात है, इसी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरी अम्मी जो हैं वो शायद ऑनलाइन सोशल वर्कर बन चुकी हैं। तो आप लोगों में जिसको भी सब्सक्राइब करवाना हो अपना चैनल, कमेंट में ज़रूर बोलना। कोई और ना करे लेकिन मेरी अम्मी ज़रूर आपको सब्सक्राइब करेंगी, तो कोई टेंशन नहीं है। खैर मजाक कर रही हूँ, लेकिन सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगी आपको। तो जी बातों बातों में हमारा पास्ता भी रेडी हो चुका है। वाइट सॉस और रेड सॉस जो बन चुकी थी उन दोनों को मैंने मिक्स किया और उसमें पास्ता ऐड कर दिया। ऊपर से मैंने चीज़ स्प्रिंकल करी है और थोड़ी सी काली मिर्च और हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया था। तो जी कॉल पे अम्मी से ही बात हो रही थी मेरी, और साथ साथ ये मैंने चिकन भी एयर फ्रायर में रख दी थी, ब्रोस्ट जो मैंने बनाना था। तो जी अब ये चीज़ें समेट लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है किचन हमारा। ये शाल भी उठी हुई थी, वरना इस टाइम ये थोड़ा नैप लेती है, और मैं भूल ही गई थी कि उसको सोना है थोड़ा, वरना बहुत तंग करती है वो रात में। तो आज कामों के चक्कर में मैं भूल ही गई उसको बेचारी को। यहाँ पे प्लास्टिक बैग्स बंद हो गए हैं, तो ये कारफोर का मेरे पास पहले का रखा हुआ था पेपर बैग, तो अब यहाँ पे ख़रीदना पड़ता है अगर वैसे मतलब ग्रॉसरी वगैरह करने जाओ। तो पहले तो मैं लुलू वगैरह के जो बैग्स बचते थे उन्हीं में गार्बेज डाल देती थी अपना, लेकिन अब मुझे ख़रीदने पड़ते हैं अलग से गार्बेज बैग, और मैं गलती से बहुत बड़े वाले ले आई, तो जिसकी वजह से वो बहुत हैवी हो जाता है उससे उठाना, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही फ़िलहाल। अब जब छोटे लाऊंगी वही यूज़ करूँगी। तो जी यहाँ पे शाल और हस्बैंड भी आ गए थे किचन में। हस्बैंड चिकन को देख रहे थे, एयर फ्रायर में से निकाल रहे थे, तो हम सभी मिलजुल के काम कर रहे थे। आप लोग के घर भी ऐसे ही मिलजुल के काम करते हैं या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जी इशाल के लिए मैंने राइस निकाले थे, थोड़ी सी खिचड़ी बनानी थी, इसके लिए डिनर में साथ ही बना लेती हूँ इशाल का भी। और इशाल की हालत अभी आप देख सकते हैं, बेचारी बिल्कुल नींदों में थी और मुझे पता ही नहीं चला कि इसने नैप नहीं लिया था। पता नहीं क्यों मैं आज भूल गई, बस मेरी गलती की वजह से बेचारी को ऐसे घूमना पड़ रहा था, इतना लो हो रही थी बिल्कुल। तो जी डिनर हो गया था हमारा रेडी। बहुत ही ज़्यादा यमी पास्ता था ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये ब्रोस्ट भी बहुत ज़्यादा लाजवाब था। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।